तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर वाजपेयी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं अजय सिंह यादव, कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत अजय जी का। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मृगेंद्र सिंह। मृगेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है कि आज शुरुआत डॉक्टर वाजपेयी से ही होनी है। तो डॉक्टर वाजपेयी, राष्ट्रवाद का नारा यदि राजगढ़ से उच्चारित किया जाएगा तो उसकी गूंज ज्यादा दूर तक जाएगी क्या वजह है राजगढ़ को चुनने की? देखिए, राजगढ़ जैसा आपने भी अपने पैकेज में बताया है, आज आपने बहुत ईमानदारी से और बहुत न्यायपूर्वक नहीं, हम हमेशा ईमानदारी न्याय करते हैं सर। आज मेरी दृष्टि पड़ी इसलिए ठीक है, हाँ बोलिए। मेरा दृष्टिदोष हो सकता है जी। तो कि राजगढ़ जो है जनसंघ का गढ़ रहा, बिल्कुल नो डाउट। प्यारेलाल खंडेलवाल जी हों और इवन शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और हमने बहुत मजबूती से उस क्षेत्र में काम किया हुआ है। हमारे बहुत पुराने विधायक वहाँ से रहे हैं जिन्होंने हम कह सकते हैं 51 से लेके आज तक की हमारी यात्रा में हम वहाँ पर कांग्रेस को पटकनी देते आए हैं। इसलिए चुनावी राजनीति की दृष्टि से देखना समग्र मध्य प्रदेश के चिंतन को मुझे लगता है थोड़ा सा अन्यायपूर्ण हो जाएगा। और उसका कारण क्या है? देखिए, अध्यक्ष जी ने अपनी प्रेस वार्ता में आपसे बातचीत में भी इस बात को कहा कि हाँ, ये बात सच है कि ये पूर्ण रूप से राजनीतिक बैठक है। ये बात भी सच है कि इस राजनीतिक बैठक के माध्यम से हम अपने संगठन के काम में कसावट ला रहे हैं। ये बात भी सच है कि अभी कोई इमीडिएटली कोई चुनाव हमारे सामने नहीं है, लेकिन हाँ, हमको उन क्षेत्रों में जहाँ पर और काम की आवश्यकता है या काम के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, वहाँ पर कार्य का विभाजन करके अपने कार्यकर्ताओं को लगाना, उस कार्य को दिए जाने के पश्चात उनकी समीक्षा करना कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उनका क्या फीडबैक है, उसके अनुसार आगे उसको ठीक करना। तो उसके बाद फिर हमारे जो आगामी कार्यक्रम जिसका ड्राफ्ट जल्दी ही तैयार होगा, उसकी भी झलकी आपको अध्यक्ष जी ने दी कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जो प्रधानमंत्री जी के लिए हम सेवा समर्पण का एक पखवाड़ा जो 15 दिन का बनाने वाले हैं, उसमें विभिन्न कार्यक्रमों को हम लेने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक 2-3 बातें फिर मैं कह दूं सर, आपको याद दिला दूं, मतलब बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी दिलाता हूँ। हमारे यहाँ प्रदेश पदाधिकारी बैठक हो, प्रदेश कार्य समिति बैठक हो, जिलों का प्रभार हो, वो सब हमारे यहाँ बहुत नियमित और सुव्यवस्थित तरीके से होता है। हाँ, कांग्रेस में गठन ही नहीं होता है। कांग्रेस जवाब ले लेते हैं तुरंत अजय जी। जवाब नहीं सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। सर, हो गया हो तो आप बता दीजिए। भाई, कांग्रेस में गठन ही नहीं होता। जैसे कमलनाथ जी के बहुत वक्त दिया डॉक्टर वाजपेयी। पहले सवाल में कोशिश करता हूं पॉलिटिकल गेस्ट को ज्यादा वक्त मिल जाए कि चीजें बहुत बेहतर तरीके से बाहर निकल के आ जाएं। अजय जी, क्रिकेट देखते होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूं क्रिकेट की एक सबसे बड़ी टेक्निक, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि जब मैच नहीं चल रहे होते हैं तो खिलाड़ी जो है वो टेलीविजन पे देखते हैं अपने प्रबल विरोधी की, नेट प्रैक्टिस भी करते हैं, टेलीविजन पे भी देखते हैं प्रबल विरोधी को कि ये कहां मुझे कैसे आउट कर सकता है, ये कितना अच्छा बॉलर है। तमाम देशों के जो बॉलर या बैट्समैन की खामियां या खूबियां देखते हैं। बीजेपी मार्किंग करके चल रही। साहब, आपका गुना तो निपटा ही दिया, छिंदवाड़ा में भी था, राजगढ़ भी था, 3 जो आपके गढ़ हैं। कांग्रेस उस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से हमलावर वाले अंदाज में दिखती नहीं है। अजय जी, देखिए प्रवीण जी, अगर आज राजगढ़ में भाजपा की बैठक को देखें तो केवल एक ही मायने हैं। जिस तरह से दमोह चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक है, चाहे हमारी लगातार बैठकें हो रही हों, चाहे परसों बड़वानी में हुई हो, उसके 1 हफ्ते पहले इंदौर में हुआ, भोपाल में बड़े बड़े आयोजन हुए और तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा में जन आशीर्वाद यात्रा भी असफल हो गई। तो केवल ये एक प्रपंच है अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए। अन्यथा मुझे ये भोपाल से ही 50-60 नेताओं को राजगढ़ ले जाना और वही घिसे पिटे एजेंडे जो कई बार आ चुके हैं, मैंने कुछ भी नया नहीं देखा इस मीटिंग में, जो राजगढ़ में ले जाके करने की आवश्यकता हो। अच्छा, एक बात मैं दरअसल मैं चाहता हूं कि पहले सवाल में नई